क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 7वां अध्याय चल रहा है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात ही पूछी है। उदाहरणार्थ, शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए ही है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्च ये मत एवति तान्वद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। अर्थात और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक भाव हैं और जितने भी राजस तथा तामस भाव हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझो, परंतु मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। भावार्थ, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है, मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान की ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भाव की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा, और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भाव की तरफ जाएगी तो वह बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामस, इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप है। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है, अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी, और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता की प्राप्ति नहीं होगी। उन सबको तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण
ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ, और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करे, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे, इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की ही हुई, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यतः भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ, और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस भाव को मेरे से ही होने वाला जान। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे में नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही जितनी 17 विभूतियाँ बताई गई हैं, वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती है, मेरे में ही रहती है और मेरे में ही लीन हो जाती है, परंतु वे मेरे में नहीं है और उनमें मैं नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव हैं, वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, पर परा प्रकृति ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यहाँ कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से यह मनुष्य बंधता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है, वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी हैं तथा उनसे पर भी हैं। प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है, वहाँ भगवान बताते हैं कि सत और असत
दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर, आत्मा, देह, देही, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। कारण यह कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहाँ नित्य, अनित्य, अविनाशी, विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं, न अद्वैत, न सत कह सकते हैं, न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं, तथापि मैं इनमें नहीं हूँ और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यह सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव रूप हैं, अतः उनसे भाव ही उत्पन्न होगा, अभाव कैसे उत्पन्न होगा। भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप हैं। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही हैं। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्द आदि विषय ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव कर लें। मन की स्फुरना मात्र चाहे अच्छी हो या बुरी भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा, पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखें, लेने की इच्छा रखें, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखें और दूसरे के हित की दृष्टि रखें तो ये भगवान के ही स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। भगवान मानो यह कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो। जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे भक्त मेरा भजन करते हैं। ये गुण टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता, ऐसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। उनका न परिवर्तन होता है न नाश। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, प्रत्युत गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से और रजोगुण को सत्वगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यहाँ एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व, रज और तमोगुण से युक्त नहीं है, प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त है। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण बताया गया है। अब प्रश्न ये उठता है, जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक, राजस, तामस भाव त्याज्य क्यों है। इसका उत्तर ये है, जैसे जमीन में जल सब जगह रहता है पर उसका प्राप्ति स्थान कुआं है, ऐसे ही भगवान सब जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ है।
अर्थात कर्तव्य कर्म है, परंतु सात्विक राजस तामस भाव भगवान के प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अतः ये साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे से होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरी की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरी को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरी को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी ही रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वह बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज़ नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज़ है। ऐसे ही सात्विक राजस तामस भाव मूढ़ अविवेकी मनुष्यों के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए हैं। जैसे जहर भी भगवान का रूप है, पर वह खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक राजस तामस भाव में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक राजस तामस भाव नहीं है। भगवान ने पहले कहा कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है। इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। त्रिभिर्गुणम यैर्भा वैरेभि सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम व्ययम। अर्थात किंतु इन तीनों गुण रूप भाव से मोहित कि यह संपूर्ण जगत प्राणी मात्र इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। भावार्थ, सत्व रज और तम तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती हैं। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है इसको समझ ही नहीं सकता। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहमता हुई। शरीर के साथ अहमता ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहमता ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक भाव होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे हैं, अत्यंत निर्लिप्त हैं और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक हैं। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहमता ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है, यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ,
इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि है, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा तत्व को नहीं जान सकता। भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित, असंबद्ध, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। जो मनुष्य भगवान को न देखकर सात्विक, राजस और तामस भाव को ही देखता है, उनका भोग करता है, उनसे सुख लेता है, वह उन भावों से मोहित हो जाता है, अर्थात भगवान की दूरत्याय गुणमयी माया से बंध जाता है और फलस्वरूप बार बार जन्मता मरता है। तात्पर्य है कि सात्विक, राजस और तामस भाव अनित्य है और भगवान नित्य है। जो अनित्य का भोग करते हैं वे बंध जाते हैं, परंतु जो अनित्य का त्याग करके नित्य स्वरूप भगवान का आश्रय लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। जिसकी सत्ता विद्यमान है ही नहीं, उसको सत्ता और महत्ता देकर उससे संबंध जोड़ने से जीव भी जगत हो जाता है, चेतन भी जड़ हो जाता है, उत्कृष्ट परा प्रकृति भी निकृष्ट अपरा प्रकृति बन जाती है। जीव जगत के उत्पत्ति विनाश को अपना उत्पत्ति विनाश, जगत के लाभ हानि को अपना लाभ हानि मान लेता है। जैसे मनुष्य कामना के साथ अभिन्न होकर कामना रूप हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्न होकर भगवत रूप हो जाता है, ऐसे ही जीव जगत के साथ अभिन्न होकर जगत रूप हो जाता है। फर्क यही है कि भगवत रूप से वह नित्य है, पर कामना रूप या जगत रूप से वह अनित्य है। जीव ने भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता को माना, सत्ता मानकर उसको महत्व दिया, महत्व देकर उससे संबंध जोड़ा और संबंध जोड़कर अपनी स्वतंत्र सत्ता का अभाव कर लिया, इसलिए वह जगत बन गया। जो केवल जगत की सत्ता को मानता है वह अपनी सत्ता से विमुख होकर जगत हो जाता है। जो अवास्तविक है और जो केवल भगवान की सत्ता को मानता है वह अपनी स्वतंत्र सत्ता की मान्यता को मिटाकर भगवान हो जाता है, जो वास्तविक है। जीव को जगत कहने का तात्पर्य है कि उसका चेतनता की तरफ ख्याल ही नहीं रहा, प्रत्युत जड़ शरीर को ही मैं और मेरा मानने लग गया। जीव स्वरूप से निर्गुण तथा अव्यय होने पर भी जगत हो जाने के कारण सात्विक, राजस, तामस गुणों से बंध जाता है। वास्तव में अलौकिक परमात्मा का अंश होने से जीव भी अलौकिक ही है, पर लौकिक जगत को पकड़ने से वह भी लौकिक हो जाता है। अहम से लेकर पृथ्वी तक सब अपरा प्रकृति है, अतः जैसे पृथ्वी जड़ है ऐसे ही अहम भी जड़ है। जब जीव अहम को दृढ़ता से पकड़कर अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाता है, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसका पतन होते होते वह भी जड़ जगत ही बन जाता है, अर्थात उसका चेतनपना लुप्त हो जाता है, उसको चेतनपने का अनुभव नहीं होता। जो गुणों में आसक्त नहीं होते उनके सामने जड़ता रहती ही नहीं, इसलिए उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखते हैं। परंतु जो गुणों में आसक्त होते हैं उनको भगवान दिखते ही नहीं, प्रत्युत संसार ही संसार दिखता है, इसलिए वे भगवान को भी संसारी ही देखते हैं। वे गुणों से अतीत भगवान को भी गुणों से बंधे हुए देखते हैं, अविनाशी भगवान को भी जन्मने मरने वाला देखते हैं। भक्त की दृष्टि तो भगवान को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, पर गुणों में आसक्त संसारी लोगों की दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ नहीं जाती, इसलिए भक्त को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है और संसारी मनुष्य को दुख ही दुख। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी रोषा गुणमयी मम माया दुर्त्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, अर्थात क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुर्त्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। भावार्थ, सत्व, रज और तम इन तीन गुणों वाली दैवी माया बड़ी ही दुर्त्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुर्त्यय कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भाव और पदार्थों में ही तादात्म्य ममता कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुर्त्यय पना है। यह गुणमयी माया तभी दुर्त्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण न मेरे में है और न मैं उनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे
वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए। यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। वे अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं, परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा है कि जो केवल मेरे ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले, अर्थात हमारे पास रुपए पैसे चीज वस्तु आदि सब रहे, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न ले, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुर्त्ययपना है। इस दुर्त्ययपना से छूटने के लिए उपाय बताते हैं। शरीर, इंद्रिय आदि सामग्री को अपने और अपने लिए न मानकर भगवान के और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है। अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तु को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपने और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या, इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको वहां से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह माया को तर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दें, अर्थात केवल भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लें। न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय लें, न माया का आश्रय लें। इसमें कोई परिश्रम उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की शरण में रहता तो वह माया को तर जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात उसको अपना एवं अपने लिए मानने से जड़ता में चला जाता है और जगत बन जाता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है, अर्थात जगत रूप से नहीं रहता, प्रत्युत भगवत स्वरूप हो जाता है, जो वास्तव में है। भगवान का तात्पर्य है कि जीव मेरा ही अंश है, अतः मेरे ही शरण होने से वह माया को तर जाता है। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मेरे सिवाय अन्य कोई होता ही नहीं। न तो उनकी दृष्टि दूसरे में जाती है और न दूसरा उनकी दृष्टि में आता है। उनकी दृष्टि में अपरा प्रकृति की न तो सत्ता रहती है, न महत्ता रहती है और न अपनापन ही रहता है। उनकी केवल भगवत बुद्धि हो जाती है, जो वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। जिनमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर, अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित होते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मेरे शरण होने वाले सभी माया से तर जाते हैं, अतः सबके सब प्राणी मेरे शरण क्यों नहीं होते। इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। न माम
दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया पैरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रितः। अर्थात परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। भावार्थ, जो दुष्कृति और मूढ़ होते हैं वे भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वे ही होते हैं जो नाशवान परिवर्तनशील प्राप्त पदार्थों में ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं। कामना पूरी होने पर लोभ और कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। इस तरह जो कामना में फंसकर व्यभिचार आदि शास्त्र निषिद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंसकर झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी आदि पाप करते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर आदि दुर्भाव पूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे दुष्कृति हैं। जब मनुष्य भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानकर उसको महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य माया से मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे तथा भोग भोगते रहे यह बात उनको जच जाती है। इसलिए वे भगवान के शरण नहीं होते, प्रत्युत विनाशी वस्तु पदार्थ आदि के शरण हो जाते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, कर्तव्य अकर्तव्य आदि की तरफ ध्यान न देने वाले भगवत विमुख मनुष्य मूढ़ हैं। दुष्कृति और मूढ़ पुरुष परमात्मा की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकते, फिर वे परमात्मा की शरण तो हो ही कैसे सकते हैं। नराधम कहने का मतलब है कि वे दुष्कृति और मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे हैं। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर भी अपनी मर्यादा में नहीं रहते हैं। पशु तो अपनी योनि भोगकर मनुष्य योनि की तरफ आ रहे हैं और ये मनुष्य होकर पाप अन्याय आदि करके नरकों और पशु योनियों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मूढ़ता पूर्वक पाप करने वाले प्राणी नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने कहा है कि द्वेष रखने वाले मूढ़, क्रूर और संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ। वे आसुरी योनियों को प्राप्त होकर फिर घोर नरकों में जाते हैं। भगवान की जो तीनों गुणों वाली माया है, उस माया से विवेक ढक जाने के कारण जो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात शरीर इंद्रिय अंतःकरण और प्राणों का पोषण करने में लगे हुए हैं, वे मेरे से सर्वथा विमुख ही रहते हैं, इसलिए वे मेरे शरण नहीं होते। दूसरा भाव यह कि जिनका ज्ञान माया से अपरत है, उनकी वृत्ति पदार्थों के आदि और अंत की तरफ जाती ही नहीं। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपए पैसे संपत्ति आदि के संग्रह में और मान योग्यता प्रतिष्ठा कीर्ति आदि में ही आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करने में ही अपनी बहादुरी और उद्योग की सफलता इतिश्री मानते हैं। इस कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने पर भी अंत में वह नहीं ही रहेगा और उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्षी आने जाने वाले अर्थात क्रियाशील और नाशवान देखते हुए भी वे उन प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं। जीवन निर्वाह में काम आने वाली सांसारिक वस्तुओं को ही वे महत्व देते हैं। उन वस्तुओं से भी बढ़कर वे रुपए पैसों को महत्व देते हैं जो कि स्वयं काम में नहीं आते, प्रत्युत वस्तुओं के द्वारा काम में आते हैं। वे केवल रुपयों को ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी संख्या को बहुत आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का आधार और संपूर्ण दुखों एवं पापों का कारण है। ऐसे अभिमान को लेकर ही जो अपने को मुख्य मानते हैं वे आसुर भाव को प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान ने कहा है कि दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं हो सकते और कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है तथा निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। यह कैसे? इसका समाधान यह है कि दुराचारी की प्रवृत्ति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, परंतु अगर वह भगवान के शरण हो जाए तो उसके लिए भगवान की तरफ से मना नहीं है। भगवान की तरफ से किसी भी जीव के लिए किंचित मात्र भी बाधा नहीं है, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के लिए सम है। उनका किसी भी प्राणी में राग द्वेष नहीं होता। दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणियों पर भगवान का प्यार और कृपा समान ही है। वास्तव में दुराचारी अधिक दया का पात्र है, कारण कि वह अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिए किसी कारणवशात कोई आफत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए और उसका कोई सहारा न रहे तो वह भगवान को पुकार उठेगा। ऐसे ही किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ जाए तो उस संत की कृपा से वह भगवान में लग जाए, अथवा किसी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ अच्छे अच्छे बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके प्रभाव से उसका भाव बदल जाए, अथवा किसी कारणवशात उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय हो जाए तो वह अचानक चेत सकता है और भगवान के शरण हो सकता है। ऐसा पापी पुरुष अगर भगवान में लगता है तो बड़ी दृढ़ता से लगता है, कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, इसलिए उसमें अच्छेपन का अभिमान नहीं होता।
तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणियों में भगवान की व्यापकता और कृपा समान है। सदाचार और दुराचार तो उन प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। मूल में तो वे प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश है। केवल दुराचार के कारण उनकी भगवान में रुचि नहीं होती। अगर किसी कारणवशात रुचि हो जाए तो भगवान उनके किए हुए को न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे माँ का हृदय अपने संबंध से बालकों पर समान ही रहता है। उनके सदाचार दुराचार से उनके प्रति माँ का व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम नहीं होता। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली होती है, परंतु प्रभु तो सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता ही है। प्राणी निमित्त मात्र भी शरण हो जाए तो प्रभु विशेष द्रवित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करने वाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न मिलने से भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होने वाले मद मोह कपट नाना छल आदि दोषों की तरफ न देखकर केवल उसके भाव की तरफ देखकर मैं उसको बहुत जल्दी साधु बना लेता हूँ। धर्म का आश्रय रहने से धर्मात्मा पुरुष के भीतर अनन्य भाव होने में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है, तब उसमें किसी प्रकार के शुभ कर्म का आश्रय न होने से केवल भगवत परायणता का ही बल रहता है। यह बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है, कारण कि यह बल खुद का होता है, अर्थात किसी तरह का आश्रय न रहने से उसकी खुद की पुकार होती है। इस पुकार से भगवान बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं। ऐसी पुकार होने में पुण्यात्मा पापात्मा, विद्वान मूर्ख, सुजाति कुजाति आदि का होना कारण नहीं है, प्रत्युत संसार की तरफ से सर्वथा निराश होना ही खास कारण है। यह निराशा हर एक मनुष्य को हो सकती है। दूसरी बात, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, क्योंकि उनका स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमें से अगर कोई मेरी शरण हो जाए तो मैं उससे प्यार करने के लिए हरदम तैयार हूँ। भगवान की कृपालुता इतनी विलक्षण है कि भगवान भी अपनी कृपा के परवश होकर जीव का शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अतः यहाँ के और वहाँ के प्रसंग में विरोध नहीं है, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपालुता ही प्रकट होती है। सुकृति और दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर है। जो भगवान के सम्मुख है वह सुकृति है और जो भगवान से विमुख है वह दुष्कृति है। भगवान के सम्मुख होने का जैसा महात्म्य है, वैसा महात्म्य सकाम भाव पूर्वक किए गए यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्मों का भी नहीं है। यद्यपि यज्ञ दान तप आदि क्रियाएं भी पवित्र है, पर जो अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर और अपने में किसी तरह की पवित्रता न देखकर आर्त भाव से भगवान के सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत कृपा से बहुत जल्दी होती है। भगवत कृपा से होने वाली पवित्रता अनेक जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण होती है। इसी तरह से शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय छोड़कर भगवान को पुकार उठते हैं, तो उनका भी शुभ कर्मों का आश्रय न रहकर एक भगवान का आश्रय हो जाता है। केवल भगवान का ही आश्रय होने के कारण वे भी भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। एक कृति होती है और एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होती है और भाव भीतर में होता है। भाव के पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्य के पीछे भगवान की तरफ अनन्यता होती है। वह अनन्यता कृतियों और भाव से बहुत विलक्षण होती है, क्योंकि वह स्वयं की होती है। उस अनन्यता के सामने कोई दुराचार टिक ही नहीं सकता। वह अनन्यता दुराचारी से दुराचारी पुरुष को भी बहुत जल्दी पवित्र कर देती है। वास्तव में यह जीव परमात्मा का अंश होने से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भावों और दुराचारों के कारण इसमें अपवित्रता आती है। जो मनुष्य भगवान का आश्रय नहीं लेते वे आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। उनकी दृष्टि संसार को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं। उनकी दृष्टि में भगवान की सत्ता ही नहीं होती, फिर भगवान की शरण लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। भोग भोगना और संग्रह करना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होने से वे माया के वश में होते हैं। माया के वश में होने से वे माया को तर ही नहीं सकते। माया के कारण उन मनुष्यों की विवेक शक्ति तिरस्कृत हो गई है। वे मनुष्य माया में ही रचे पचे रहते हैं, अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने, शरीर को सजाने, मकान की सजावट करने आदि में ही लगे रहते हैं। वे शरीर को सुख आराम देने वाली वस्तुओं का ही नया नया आविष्कार करते रहते हैं और उसी को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे अनित्य परिवर्तनशील वस्तु को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे जाने, क्योंकि उधर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं, जा सकती ही नहीं। पुरुष श्लोक में भगवान ने कहा कि दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, तो फिर शरण कौन होते हैं, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।